आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सावता सेना की ओर से क्रांति ज्योतिबाई सावित्रीबाई फुले इनके स्मृति दिन के अवसर पर परभनी शहर के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले पुतले के पास क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय सावता सेना के संस्थापक अध्यक्ष मुंजाजी गोरे, मराठवाड़ा प्रवक्ता उद्धव समिद्रे, जिला अध्यक्ष राम जादव, जिला कार्याध्यक्ष रवि डुबे, बंडू मेस्त्रे, अनिल खांडे, कुलदीप वाघमारे अन्य मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा संध्याताई के आदेश पर महिला प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से विश्व महिला दिवस को लेकर परभनी के राजीव गांधी भवन में सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं, बचत गट में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाएं, उसी तरह पुलिस प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, महिलाएं, कर्मचारी, उसी के साथ पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिलाएं और कोविड लॉकडाउन के समय रात दिन काम करके महिलाओं ने जो उत्कृष्ट काम किया है, ऐसे महिलाओं का शाल और पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के मार्गदर्शक सदस्य मलिका गफ्फार, सचिव शशिकलाताई चौहान, शिवांगी सिसोदिया, ललिता पतंगे, सरस्वती पवार अन्य महिलाएं मौजूद थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के प्रभाग क्रमांक 2 के आयशा नगर में जमात इस्लामी हिंद की ओर से गरीब नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां देने का काम राहत क्लिनिक एंड मेडिकल के तहत शुरू किया गया है। इस समय कॉर्पोरेटर अमेरिका बेगम, इनके लड़के अब्दुल मोहित, महापौर के प्रतिनिधि रविंद्र सोनकांबळे, स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान, जमात इस्लामी हिंद के महाराष्ट्र अध्यक्ष रिजवान उर रहमान अन्य मौजूद थे। इस समय स्लम एरिया में ये दवाखाना खुल जाने से और गरीबों को दवाइयाँ कम दाम में मिलने के कारण यहाँ के नागरिकों में राहत की सांस ली जा रही है। परभनी बैंक की 15 जगहों के लिए दिग्गज नेता बोर्डीकर और वरपुड़कर आमने सामने, 6 जगह निर्विरोध तो 15 जगह के लिए 33 उम्मीदवार मैदान में। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव मैदान में आज तारीख 10 मार्च 2021 बुधवार के रोज हिंगोली और गंगाखेड़ सरकारी संस्था चुनाव क्षेत्र मोगलते के साथ अन्य 15 चुनाव क्षेत्र के लिए 33 उम्मीदवार मैदान में रहते हुए ये उम्मीदवार विधायक वरपुड़कर और बोर्डीकर समर्थक ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरमियान आज वापिस लेने वालों में से बड़ी संख्या तादाद दिखाई दी उम्मीदवारों की। बसमत से विधायक राजू नवघरे के खिलाफ में सविता नादरे ये उतरते हुए, पालम से गणेशराव रोकड़े के खिलाफ में लक्ष्मण राव दुधाटे, तो नारायण शिंदे ये फाइनल हो चुके हैं। सोनपेट से राजेश विटेकर के खिलाफ में गंगाधर कदम की लड़ाई रहेगी। सेनगांव से ज्येष्ठ नेता साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर के खिलाफ राजेंद्र देशमुख ऐसी लड़ाई है। औंढा नागनाथ से राजेश पाटिल गोरेगांवकर के खिलाफ शेषराव कदम की होगी लड़ाई। कलमनुरी से पूर्व सांसद शिवाजीराव माने, यशोदाबाई चौहान, सुरेशराव पतंगे वड़गांवकर ये तिरंगी लड़ाई दिखाई दे रही है। कृषि पणन संस्था और खेती प्रक्रिया चुनाव क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख के खिलाफ बाला साहेब नीरस ये दिखाई दे रहे हैं। अन्य खेती संस्था चुनाव क्षेत्र से विजय जामकर के खिलाफ आनंदराव भरोसे और ज्ञानेश्वर जादव ऐसी लड़ाई रहेगी। इसी के साथ साथ महिला प्रतिनिधि चुनाव क्षेत्र से रूपाली पाटिल के साथ प्रेरणा वरपुड़कर और विद्या चौधरी और उसी के साथ साथ भावना राम प्रसाद कदम पोर्डीकर ये चुनाव मैदान में है। अनुसूचित जाति जमाती चुनाव क्षेत्र से अतुल सरोदे के खिलाफ में शिवाजीराव महवाड़े इनमें लड़ाई होगी। विमुक्त जाति भटके जमात विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग चुनाव क्षेत्र से एडवोकेट सौराज सिंह परिहार, दत्तात्रेय माइंदड़े और भगवान राव वटाने ये तिरंगी लड़ाई दिखाई दे रही है। तो इसी तरह ओबीसी वर्ग चुनाव क्षेत्र से भगवान राव वाघमारे के खिलाफ में प्रहलाद राव चिंचाने इनमें लड़ाई होगी। अब देखना है कि इसका गट अब यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। हिंगोली जिले के ज्येष्ठ नेता साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर, इन्होंने 3 जगहों पर अपनी जगह बनाकर रखने में उनके लिए कामयाबी हासिल हुई है। इसमें मध्यस्थी करने के लिए विधायक राहुल पाटिल ये दिखाई दिए, इसलिए अब विधायक सुरेश राव वरपुड़कर के साथ साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर ये जुड़े हुए हैं। इसी के कारण पूर्व विधायक बोर्डीकर इन्होंने साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर के खिलाफ अपने कई कार्यकर्ताओं को छोड़ा हुआ है। अब देखना है साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर की लड़ाई, अब इसमें आज जीत किस तरह दिखाई देती है यह आने वाला समय ही बताएगा। डॉक्टर सालिया कौसर इनका विश्व महिला दिन के अवसर पर इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। परभनी स्थित मशहूर स्त्री रोग तज्ञ कौसर मल्टी स्पेशलिस्ट और हर्बल लाइफ एंड फाइन न्यूट्रिशन सेंटर के संचालिका डॉक्टर सालिया कौसर इनका डॉक्टरी, मेडिकल और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान के उपरांत विश्व महिला दिन के अवसर पर इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन नई दिल्ली महाराष्ट्र शाखा की ओर से परभनी के जिला अध्यक्ष मदन कोले इनके हाथों डॉक्टर सालिया कौसर बाजी का सत्कार किया गया। इस समय देवानंद वाकड़े, पूना के डॉक्टर संतोष देशपांडे, मुन्ना भाई आदि मौजूद थे।
के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में विश्व महिला दिन मनाया गया। उस समय कॉलेज के सभी महिलाओं कर्मचारियों का सत्कार कर सम्मानित किया गया। इस समय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश इंगोले, व्यवस्थापक पाटिल सर, अनिल कोले, पिंपळे सर और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। शहर में एलसीबी की बड़ी कार्रवाई, 3,70,000 रुपए के गुटखे के साथ एक व्यक्ति को किया हिरासत में। परभनी शहर के एलसीबी ने आज बुधवार तारीख 10 मार्च की सुबह 5:30 बजे के दरमियान शहर के माली गली में छापा मारकर 3,70,035 रुपए का गुटखा जब्त किया है। परभनी के माली गली में एक व्यक्ति ने उसके घर में महाराष्ट्र शासन प्रतिबंध किया हुआ गुटखा और खुशबूदार सुपारी का बड़ा जखीरा गैर कानूनी तौर पर बिकाने के उद्देश्य से जब रखा हुआ है। ऐसी जानकारी एलसीबी के पीएसआई चंद्रकांत पवार, पीएसआई विश्वास खोले इन्हें मिली। इन्होंने ये जानकारी एसपी जयंत मीना और एडिशनल एसपी मुमक्का सुदर्शन इन्हें बताई। वरिष्ठों के आदेश पर परीक्षाधीन डीवाईएसपी बापूराव दरस इनके मार्गदर्शन पर एलसीबी के पथक के पीएसआई चंद्रकांत पवार, पीएसआई विश्वास खोले, पुलिसकर्मी सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबळ, अजर पटेल, शंकर गायकवाड़, नीलेश भिसे, दीपक मुदिराज, यशवंत वाघमारे, अरुण कांबळे आदि ने बुधवार की सुबह 5:30 बजे के दरमियान जानकारी प्राप्त जगह पर छापा मारा। उस समय वहां प्रतिबंधित गुटखे के साथ खुशबूदार सुपारी का बड़ा जखीरा एलसीबी ने जब्त किया। उसी साथ साथ वहां पर जो व्यक्ति जो बिकाने के लिए लाया था उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। इसकी गिनती की गई, उसमें ये 3,70,035 रुपयों का सामग्री पाई गई है। उसी के साथ ये कार्रवाई नानलपेट पुलिस थाने में फिरियाद दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के रास्ते और नालियों के लिए पिंडदान कर आंदोलन किया गया। परभनी के कृषि उत्पन्न बाजार समिति इलाके के रास्तों और नालियों की खस्ता हालत को देखते हुए यहाँ के कारोबारी व्यापारी बार बार निवेदन और आंदोलन करने के बावजूद नए मोंडा स्थित श्री एजेंसी से उड़ान पुल यहाँ तक का रास्ता और नालियों का काम नहीं किए जाने से इन नालियों का पानी दुकानों में आ रहा है। इस दुर्गंधी और गंदगी के कारण किसान बाजार के इस एरिया में आने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से दुकानदारों की 8-8 दिन तक भवनी नहीं हो रही है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए यातायात आवाजाही के रास्ते पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इसी रास्ते पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रहार जनसेवक गोविंद उत्तमराव गिरी इन्होंने पिंडदान कर आंदोलन करते हुए तुरंत यहाँ का रास्ता और नालियों का काम शुरू करे ऐसी मांग की है। दुर्दैवी अशी दुःखद घटना की आज कृषी उत्पन्न बाजार समिती घडलेली आहे। तर इथली रस्त्याचा व नाल्याचा हा दुर्दैवी करुणामय असा अंत झालेला आहे, मृत्यू झालेला आहे। त्यामुळे आज इथं आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने सर्व प्रहार सेवक हे पिंडदान रस्त्यासाठी करीत आहोत। तरी रस्त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो व आपल्या परभणी महानगरपालिका व कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच प्रस्थापित लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला कुठं ना कुठं थोडीशी लाज वाटावी असा एक आशा व्यक्त करतो। आणि या शेतकरी राजाचा आणि येथील शांत व सज्जन व्यापाऱ्यांचा आणखीन तळतळाट घेऊ नये व या मायभूमी परभणीचा धैर्याचा अंत पाहू नये एवढी आशा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय प्रहार, जय परभणी। परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.